10 जुलाई 2023 आज है और मनीष कश्यप, त्रिपुरारी कुमार तिवारी बेतिया नहीं आया। और जानते हैं क्यों नहीं आया? चलिए सच जान लीजिए कि वो क्यों नहीं आया। बहुत से लोग लगे पड़े हैं, तमिलनाडु प्रशासन ने फलाना कर दिया और फलाने जेल ने फलाना कर दिया। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, अब मैं दोबारा बता रहा हूं और सच्चाई यही है, इसलिए बता रहा हूं। वो नहीं आया क्योंकि उसे आना ही नहीं था। हाँ, इसका यह मतलब नहीं कि उसके मन से वो कह रहा था कि मुझे बेतिया नहीं आना है, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अगर कोर्ट का रिकॉर्ड किसी ने 26 जून और उसके बाद देखा होता, जिसका मैं वीडियो पहले भी बना के भेज चुका हूं पब्लिक में, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा होता तो उसे पता चल गया होता, साफ शब्दों में कोर्ट का लिखा हुआ था 737 एफआईआर नंबर मझौलिया थाना 2020 वाले मामले में कि आज 10 जुलाई को तारीख तो है, पेशी भी है, लेकिन फिजिकल नहीं है, सशरीर नहीं है। वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक्यूज टू अपीयर फ्रॉम कस्टडी, जहां कहीं भी कस्टडी में है। जब हम ये बात आपको 2-3 तारीख को बता दिए थे जुलाई में, तो आपको नहीं समझ में आया था। क्यों? क्योंकि आपको तो लगता है कि हम दुश्मन हैं। हम दुश्मन नहीं है, हम सच्चाई बताने वाले उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें आप सोचते हैं कि कोई यूट्यूबर है। हम कोई यूट्यूबर नहीं है। यूट्यूबर वो लोग हैं जो पिछले 1 हफ्ते से रिकॉर्ड घिसे जा रहे थे। मनीष भैया आ रहे, मनीष भैया जहाज उतर गया, मनीष भैया ट्रेन आ गई, मनीष भैया दौड़ के आ गए, साइकिल पे आ गए, मनीष भैया की साइकिल में पंचर हो गया है, पंचर रिपेयर हो रहा है। ये सब जो बेवकूफ़ी की बातें लोग कर रहे थे, वो जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ सनसनीखेज बातें रख के आप लोगों के व्यूज़ चाहिए, चाहे आप मनीष के समर्थक हों या विरोधी हों, दैट डजंट मैटर। ताकि उन व्यूज़ से, क्योंकि मैं आपको चैलेंज करता हूं, उन व्यूज़ से उन्हें पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो मोनेटाइज्ड हैंडल्स और अकाउंट्स हैं, वहां से वो पैसा कमा रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर ये कह दिया जाए कि मनीष कश्यप नहीं आने वाला है, तो फिर आप लोग उनको देखोगे ही नहीं, व्यूज़ ही नहीं दे पाएंगे। जब व्यूज़ नहीं होंगे तो पैसे नहीं बनेंगे। तो हकीकत ये है दोस्तों कि 26 जून 2023 का जो आदेश वेबसाइट पे कोर्ट की पड़ा हुआ है, उसमें साफ लिखा था कि 10 जुलाई को अपीयर फ्रॉम कस्टडी होगा। लेकिन फिर वही बात मैं आपको बता दूं, आज दोबारा बता रहा हूं कि एक यूट्यूबर और पत्रकार में बेसिक फर्क क्या होता है। एक यूट्यूबर हमेशा पत्रकार हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कोई पत्रकार अगर यूट्यूबर बनना चाहे तो बन सकता है। रवीश कुमार बिहार से ही हैं, वो पत्रकार भी हैं, पहले चैनल में काम करते थे, अब यूट्यूबर हैं। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन कुछ चिंच पोकली वाले यूट्यूबर जिन्हें पत्रकारिता का पी नहीं आता, बस चीखा चिल्ली करते हैं। मैं देख रहा था एक वीडियो, मनीष कश्यप क्यों नहीं आया। अबे तुम्हारी गंडवा में क्या मिर्ची लगी है कि मनीष कश्यप क्यों नहीं आया? तुम अपने आप को यूट्यूबर पत्रकार कहते हो हैं? और गलत सलत बातें करेंगे कि तमिलनाडु प्रशासन ने आने नहीं दिया और वहां ऐसा हो गया वैसा हो गया, जब बेतिया कोर्ट ने साफ कहा था कि उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और जो हुई है, हमारे कुछ पहचान के पत्रकार हैं जो बेतिया में ही हैं, उनसे, क्योंकि मैं तो बेतिया में नहीं हूं और मैं इन चंद चिंटू यूट्यूबरों की तरह गलत बात तो कभी करता नहीं हूं। मेरा एक भी वीडियो निकाल के देख लीजिए, यदि इस मामले में या अन्यथा मैंने कोई ऐसी बात कही हो जो बाद में गलत साबित हुई हो, आज तक नहीं हुई। सब सही है, क्योंकि उतना ही बोलो जितना सही हो। तो हमारे कुछ मित्र हैं जो बेतिया में ही हैं, उनसे हमने दरख्वास्त की कि भैया ऐसा करो, कोर्ट नंबर 31 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC बेतिया, आप जाके उनकी कोर्ट में बैठ जाओ। क्योंकि लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि आज की कॉज लिस्ट में नंबर क्या था। 40वें क्रिमिनल साइड, मजिस्ट्रेट साहब दोनों टाइप के केस देखते हैं ना, सुनते हैं, सिविल साइड और क्रिमिनल साइड। तो क्रिमिनल साइड में 40वें नंबर पे कॉज लिस्ट में, यानी कि आज के काम में उनका सीरियल नंबर था। और दोपहर के 2 बजे के बाद ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला काम होता है, उससे पहले तो फिजिकल अपीयरेंस वाले काम या बाकी कोर्ट के मैटर चल रहे होते हैं। तो आज 2 बजे के बाद मुझे जो पत्रकार महोदय हैं बेतिया से, उन्होंने कंफर्म किया कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बेतिया कोर्ट में मदुरई जेल से मनीष कश्यप को पेश किया गया। बिल्कुल किया गया। लेकिन ये जो चंद चिंटू लगे पड़े थे कुछ दिनों से, आने वाला है, और उनके सपोर्टर चाहते हैं कि बस एक बार उनकी फोटो खींच लें। अरे भैया, फोटो खींचने के लिए इंतजार करो, जब जितने साल बाद वो बाहर निकलेगा तब फोटो खींच लेना, सेल्फी ले लेना साथ में, है। ये इस तरीके का माहौल गलत बनाना कि वो आने वाला है।
ये उन यूट्यूबर्स को भी मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आपने कोर्ट में लिखी हुई जो नेक्स्ट प्रक्रिया थी 26 जून के आदेश के हिसाब से, आपने उसको गलत तरीके से दिखाया। एक्चुअली तमिलनाडु पुलिस नहीं, तमिलनाडु प्रशासन नहीं, लेकिन चंद बिहार के जो चंद ये यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने गलत सलत सारा फैलाया और मनीष के समर्थकों को बेवकूफ़ बनाया, इन्होंने कोर्ट की अवमानना करी। क्योंकि कोर्ट ने तो कह दिया था कि भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ। तो आप कौन होते हैं? आप कोई बड़े लॉर्ड लगे हैं, आप कोई सुप्रीम कोर्ट अपना घर में चलाते हैं। ये चंद यूट्यूबर्स की मैं बात कर रहा हूं जो उन्होंने कह दिया कि उसको लाया जाएगा। लाने की बात ही नहीं थी। तो ये पत्रकार और यूट्यूबर का फ़र्क आप समझिए। पत्रकार का काम होता है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको समक्ष रख देना, और ये जो बिना पत्रकारिता वाले जो यूट्यूबर्स, और कुछ पत्रकार भी ऐसे होते हैं जो यूट्यूबर वाला धंधा करके, क्योंकि उन्हें नोट कमाना है, तो उसमें ये कोशिश करते हैं वो कि सनसनीखेज गलत सलत सब चलाओ, और इससे क्या होगा? इससे व्यूज़ बढ़ेंगे। यही चीज़ फ़र्क करती है पत्रकार और यूट्यूबर में। आज भी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। मैं देश में कहीं भी बैठा हूँ, मैंने एक भी ऐसा वीडियो सनसनीखेज बनाने के लिए गलत तरीके से नहीं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। हाँ, हो सकता है उसमें बीच में कुछ मजाकिया बातें मैंने कर दी हों, क्योंकि वो तो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। लेकिन हकीकत यह है कि मनीष कश्यप तो बिहार आने वाला है ही नहीं इस 737 मामले के। तो अब आप ये समझिए कि ये जो झूठ परोसा जाता है, इसमें आप देखिए, मैं मना नहीं करता हूँ, आप लोगों को झूठ देखना पसंद है। आप में से तो कई लोग नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करेंगे, जो इस देश का सबसे बड़ा झूठा आदमी है, जिसने इस देश को 9 साल में गर्क में डाल दिया है, उसकी भी वाहवाही करते हैं। तो ये तो अपना अपना भैया है भेजा कि जिसको जो पसंद है देखे हैं। तो कह तो रहा हूँ मैं कि मनीष कश्यप के बारे में अगर आप लोगों को सत्य जानना हो, क्या प्रोग्रेस किस मामले में, किस केस में, आपको पता है ना कहाँ पे आना है जी। यहीं से आपको आज तक टिल डेट जो भी इंफॉर्मेशन मेरे वीडियोस में मिली है गलत साबित नहीं हो पाई। इसीलिए बहुत सारे ये जो चिंच पोकली वाले हैं लड़के, और आईडीज़ पता नहीं फेक आईडीज़ हैं, लॉक्ड आईडीज़ हैं, लगे पड़े रहते हैं, निशांत वर्मा पे केस कर दो, निशांत वर्मा के जेल में डाल दो। इसीलिए तो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हम कुछ गलत बोलते ही नहीं है। और वो जो 4 पैसे कमाने वाले लोग बैठे हैं जो गलत पे गलत बोल रहे हैं, आप उनका जय जयकारा करते रहिए। और अंत में ये कहूँगा कि उन यूट्यूबर्स, मेरे कुछ नाम लेके बता रहा हूँ मैं, एक वो पुजारी मीडिया का मैंने नाम सुना है, एक वो नेताजी हैं अनिकेत रंजन है, एक वो HDV न्यूज़ करके कोई है, और ऐसे कई और हैं। ये गलत परोसते हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ हैंडल से, अकाउंट से, पेज से पैसे कमाने हैं सिर्फ। बाकी इन लोगों की कोई औकात नहीं है। ये मैं आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इनमें दिमाग और औकात होती तो कोर्ट की वेबसाइट पे जाते, वहाँ फॉलो करते, और वहाँ जो सच्चाई लिखी हुई है कोर्ट ने उसे आपके समक्ष पेश करते। पर वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक ये लोग भी जेल नहीं जाएंगे, जो मैंने 2-3 नाम गिनाए ये और इनके सिवाय जो कई हैं, तब तक कचरा साफ नहीं होगा। जय हिंद, जय बिहार, जय तमिलनाडु।